कहानी की शुरुआत एक सुनसान जेल से होती है जिसमें आज नए कैदियों को लाया जा रहा था। उसमें से एक एडमंड भी होता है जो जेलर से मिलता है और कहता है कि जनाब मैंने कुछ नहीं किया, फिर मुझे यहाँ क्यों रखा है। तो जेलर कहता है कि मैं सब जानता हूँ, अगर तूने कुछ किया होता तो तुम्हें शहर के किसी जेल में रखा जाता। जेलर एडवर्ड से बोलता है कि यहाँ सिर्फ उन लोगों को लाया जाता है जिनके खिलाफ कोई साजिश होती है। इसके बाद वार्डन ने उसको बहुत मारा, फिर उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया जिसका दरवाजा साल में एक बार खुलता था जब वार्डन उसे मारने आता था। कमरे में अकेले रहकर उसको बहुत दुख हो रहा था और उसने दीवार पे लिखा हुआ था कि भगवान आकर मुझे बचाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और उसे महसूस होने लग गया कि अब उसका कुछ नहीं, उसे लगने लगा कि मैं पूरी जिंदगी यहाँ पे ही रह जाऊंगा। पर एक दिन अचानक नीचे से जमीन फटने लगी। यह देखकर वो बहुत ही हैरान हो चुका था। उसने कोई भूत देख लिया हो और जैसे थोड़ी देर घबराने के बाद उसने देखा कि जमीन से एक आदमी निकल आ रहा है। जमीन से निकला यह आदमी एबे है जो इसके निचले फ्लोर पर रहता था। पिछले 5 साल से वह सुरंग खोद रहा था और यह सुरंग खोदते खोदते एडवर्ड के कमरे में आ निकली। मानो कोई भगवान का इशारा हो। एबे के आने से एडवर्ड को एक सहारा मिल चुका था जिससे वो बातें कर सके, क्योंकि इतने लंबे टाइम से वह अकेला व बहपागल सा हो चुका था। एबे ने उसे अपने कमरे में बुलाया। इससे एडवर्ड बहुत खुश हो चुका था कि उसे दीवारों पे कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे ही एबे के कमरे में एडवर्ड जाता है तो वो देख के बहुत ही हैरान हो चुका था, क्योंकि उसका कमरा एक ठीक ठाक होटल जैसा दिख रहा था जहाँ पे पढ़ने और वहाँ उसके आराम के लिए कुर्सियां पड़ी थी और पढ़ने के लिए काफी किताबें पड़ी हुई थी। एबे ने उसको कहा कि अगर वह सुरंग बनाने में उसकी मदद करता है तो वह बाकी फ्री टाइम में उसको पढ़ा सकता है। उसके पास बाकी कुछ नहीं था तो उसने तुरंत ही हाँ कर दी। जैसे ही दोनों खुदाई करने के लिए जाते हैं तभी वो देखते हैं कि गार्ड आ रहा है। एडवर्ड बहुत जल्दी अपने कमरे की तरफ भागा और जाते ही उसने कचरे की बाल्टी तैयार कर दी, क्योंकि गार्ड वहाँ पे कचरे की बाल्टी लेने के लिए आ रहा था। जेल का दरवाजा सिर्फ 2 ही बार खुलता है, एक बार खाना देने में और एक बार कचरा लेने में। उसके बीच में दोनों के पास बहुत टाइम होता है जिसमें वह बिना पकड़े जाने के डर से खुदाई कर सकते हैं। इसके बाद एबे ने अपने बालों का कुछ गुच्छा काटा और उससे एक आग जलाई जिससे कि उसने एक मोमबत्ती को तैयार किया। अब वो दोनों सुरंग के अंदर जाने लगे जिसमें सुरंग में बहुत कम जगह थी। एबे का अंदाजा था कि अगर इस स्पीड से हम लगे रहे तो कम से कम 3-4 साल लग जाएंगे हमारे को सुरंग पार करने में। एक दिन आराम करते वक्त एडवर्ड को एबे की किताब से पता चला कि एबे बहुत बड़ा एक तलवारबाज सिपाही हुआ करता था। उसने एबे को कहा कि अगर वो उसको तलवारबाजी नहीं सिखाएगा तो आगे वो उसके साथ कोई काम नहीं करेगा। एडवर्ड का बस एक ही मकसद था कि अपने दुश्मनों से बदला लेना। एबे एडवर्ड को सिखाने के लिए तैयार हो गया। उसने उसको समझाया कि रफ्तार ही एक योद्धा की सबसे बड़ी ताकत होती है। एबे ने उसे एक टेक्निक सिखाने का सोचा। एबे ने जैसे ही अपने हाथ को पानी में से इस तरीके से निकाला कि पानी उसके हाथ को छू भी नहीं सका, तो एबे ने उसको बोला कि ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ये कह के एबे अपने कमरे में चला गया। एडवर्ड ने अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा और उधर एबे ने कुछ फट्टियां तोड़ी और जिससे कि वह एडवर्ड को सिखाने लगा। जब उसकी ट्रेनिंग खत्म होती तब वो उसको पढ़ाने लग जाता था। अब उसका टाइम पढ़ाई, खुदाई और तलवारबाजी में ही निकल जाता था। कुछ समय बाद वो बहुत ही अच्छी तलवारबाजी सीख चुका था, जिससे एबे को अब लगने लगा था कि वो उससे भी अच्छी तलवारबाजी करने लगा है। अब एडवर्ड को पता चला कि एबे एक स्टेडियस नाम के बहुत अमीर आदमी के लिए काम करता था, जिसे नेपोलियन ने खजाने के लिए ही बंदी बना के रखा हुआ था। ये सारी बातें सुन के एडवर्ड को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो भी नेपोलियन की धोखे की वजह से ही जेल में बंद है। दिन प्रतिदिन सुरंग की खुदाई उनको अपनी मंजिल के बहुत पास लेके जा रही थी। एक दिन खुदाई करते समय एबे को उसमें कुछ जड़ें दिखी। उसे महसूस हुआ कि हम अब अपनी मंजिल के बहुत ही करीब हैं। दोनों बहुत ही खुश दिखने लगे। तभी कुछ ऐसा हुआ कि जिससे उनकी सारी खुशी मिट्टी में मिल गई। तब जोरदार आवाज के साथ सारे पत्थर आके एबे के ऊपर गिर पड़े, जिससे एबे उसके अंदर दब गया। एडवर्ड ने सारे पत्थरों को हटा के एबे को बाहर निकाला। दरअसल गलत दिशा में खुदाई कर दी थी। खुदाई
करते समय जरूर उनसे कुछ गलती हुई थी, क्योंकि खाने वाला डिब्बा भी उनके ऊपर गिर गया था और एक बड़ा सारा पत्थर एबे की छाती के ऊपर आके गिर गया था। फेफड़ों में चोट आने की वजह से किसी भी वक्त उसकी जान जा सकती थी। अपने आखिरी लम्हों में एबे ने एडवर्ड को बताया, कमरे में किताब के नीचे एक खजाने का नक्शा है। यह वही नक्शा था जिसके लिए एबे जेल में आया था। यह सब देख के एडवर्ड बहुत ही खुश हो गया था। अपने आखिरी लम्हों में एबे ने एडवर्ड से एक वादा मांगा कि वह इस दौलत का यूज अपने अच्छे कामों के लिए करेगा, गरीबों की भलाई के लिए करेगा। यह सब कहते हुए ही एबे की आंखें बंद हो चुकी थी। एबे की आंखों में आंसू थे क्योंकि वो फिर अकेला हो गया था और तभी गार्ड खाना देने आया और एबे एक दीवार के पीछे छुप गया। गार्ड एबे की लाश को देख के बहुत घबरा गया और जिससे वह घबराता हुआ अपने सीनियर को रिपोर्ट करने के लिए गया। तभी एल्बर्ट उसने सुरंग को बंद किया और अपने कमरे में चला गया। जेलर ने एबे के शरीर को एक बॉडी बैग में डाल दिया। एल्बर्ट सुरंग में छुपकर सारी बातें सुन रहा था और जैसे ही जेलर चला गया तो एल्बर्ट तुरंत वहां से बाहर आया। उसने एबे की लाश को देखा। लाश को देखते तुरंत उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने एबे की जगह ले ली। कुछ देर बाद जेलर उसकी लाश को लेने के लिए आया। क्योंकि ये जो जेल है बहुत ही सुनसान जगह पे थी, तो उन्होंने सोचा कि इस लाश को समुद्र में फेंकना ही सबसे अच्छी बात होगी। इधर गार्ड खाना लेके एल्बर्ट के कमरे में गया और उसने काफी आवाजें लगाई, लेकिन किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो उसको शक हुआ। वो दरवाजा खोल के अंदर गया तो उसको वहां एबे की लाश मिली, जिससे वो तो वह घबरा गया और वह भागता हुआ जेलर के पास गया। उसने जेलर जल्दी ही ये काम निपटाना चाहता था। उस दिन तूफानी हवाएं चल रही थी, किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इस मूवी का अगला पार्ट आपको कल देखने को मिलेगा। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए अच्छी वीडियो मैं लेके आ सकता हूँ।